कॉलेज ट्रिप के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि किस तरह की होती है। बॉयज़ गर्ल सब एक साथ जाते हैं, ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उस ट्रिप में। ऐसी ही एक ट्रिप थी, लेकिन ये जो ट्रिप के सब मेंबर थे इन्हें नहीं पता था कि इनके बीच जो अनुज है उसको तंत्र विद्याएं, कुछ काला जादू, एंटिटीज़, भूत प्रेत, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसी एक कहानी लेके आया हूँ आपके लिए कॉलेज ट्रिप की, तो साथ में बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि इतनी खौफनाक होने वाली है। भूत के साथ साथ इसमें तंत्र विद्या भी इन्वॉल्व है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स भेजते हैं, जो मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों, आपको कहानियाँ बढ़िया लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट में अपना कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं। आपके साथ कोई घटना हुई है, कहानी हुई है, या फिर आपको कोई कहानी सुनने का मन है, वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कॉलेज ट्रिप 6-7 दोस्तों की एक साथ शुरू हुई थी। 6-7 दोस्तों में जो मेन नाम है वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक पंकज, रोहित और अनुज। जो अनुज है ये काफ़ी मेन किरदार है। इनमें से एक जो रोहित है उसकी गर्लफ्रेंड साथ गई थी जिसका नाम सोनिया है। ये सब निकले ट्रिप के लिए। ट्रिप 2 गाड़ियाँ लेके निकले थे, अच्छे घर से थे सारे के सारे। ऑल टोटल अनुज था वो थोड़ी सी लो फैमिली में से था, गरीब फैमिली में से था कि घर में मिडिल क्लास था मान लो। बाकी जो थे वो थोड़े मिडिल क्लास से जो ठीक ठाक होते हैं वैसा था। अब निकले सारे रोड ट्रिप के लिए, तो इन्होंने रास्ते में जाते हुए कैंप लगाया। ये सब रोड ट्रिप का अपने माइंड में प्लान पहले से ही सेटअप कर रखा था, लेकिन अनुज ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये सोच रखा था कि मेरे को कुछ हासिल करना है। क्योंकि अनुज जिस गुरु से शिक्षा लेता था, जिस को अपना गुरु मानता था, जिसको सब कुछ मानता था, उसने अनुज को ये बोला था कि तुम जब किसी लड़की की बलि दे दोगे जो तुमसे प्रेम करती होगी, जो तुम्हें चाहती होगी, उसकी अगर तुम बलि देते हो तो तुम इन शैतानी शक्तियों में और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व कर पाओगे और अच्छे से अपने आप को इनके अंदर घुसा पाओगे। अनुज अब इसी सोच में था, इसी ताड़ में था कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरह से बस कैसे ना कैसे एक बार सोनिया उसके जाल में फंस जाए और वो उसकी बलि दे सके। अब सारे के सारे रोड ट्रिप पे अपने कैंप लगा के बैठते हैं। तो रात के समय पे सब अपने अपने कैंप में सोए रहते हैं। सब कुछ 2-4 दोस्त और थे, जैसे कि वैभव हो गया और कृतिका हो गई। ये सब मेन किरदार नहीं है, लेकिन सब अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ अलग अलग सोए हुए थे। और पंकज और जो अनुज थे इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं गई थी, ये दोनों अलग सो रहे थे। रात के समय पे आग वाग जला के बाहर अच्छे से कैंप वैम्प करके कुछ चिकन में फ्राई व्राई हो रहा था। इतने में अनुज सोनिया से बातें करना शुरू करता है, क्योंकि अनुज को ये विद्या भी पहले से पता थी कि किस तरह से किसी को अपने जाल में मोहित किया जा सकता है, किस तरह से किसी को फंसाया जा सकता है। अनुज सोनिया से बातें करते 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 सोनिया को कहता है कि सोनिया, मैं तुमसे काफ़ी समय से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। अब सोनिया इस बात को सुन के थोड़ी सी नर्वस तो हुई, क्योंकि सोनिया का जो बॉयफ्रेंड रोहित था वो साथ ही में गया हुआ था।
लेकिन अब अनुज के पास कुछ विद्याएं थी जिसकी वजह से उसने सोनिया को राज़ी कर लिया, अपने मतलब रिलेशनशिप में आने के लिए राज़ी कर लिया। सोनिया और अनुज अब रोहित से छुप छपा कर थोड़ा सा मिलते, बातें करते, रोमांटिक होते। अनुज को ये पता था कि जब मेरे को इसकी बलि देनी होगी वो किस तरह से देनी है, कब देनी है और कहाँ देनी है। मैं आपको बता दूं, ये जो रोड ट्रिप के लिए निकले थे ना, जो कॉलेज टूर था इनका, वो राजस्थान की तरफ था। राजस्थान की तरफ था तो रास्ते में कैंपिंग करते करते जा रहे थे। ठंड का समय था, राजस्थान में ठंड हो चाहे गर्मी हो, मैं बता दूं कि रात को कड़कती ठंड हो जाती है। अनुज अब सोनिया को अपने जाल में फंसा चुका था। साथ ही अनुज को ये भी पता था कि अब सोनिया मेरे जाल से निकल नहीं सकती है। अनुज अपना कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से अब सोनिया को बार बार एक ही बात कह रहा था कि तुम अपने मन से चाह कर मुझे एक बार आई लव यू कहो, क्योंकि जो अनुज का गुरु था उन्होंने ये अच्छे से बता रखा था अनुज को कि जब तक जो लड़की तुम्हें चाहती ना हो, तुमसे सच्चा प्यार करती ना हो, तब तक तुम उसकी बलि नहीं दे सकते हो। तो अनुज ये चाहता था कि सोनिया उससे बेहद प्रेम करे, बेहद प्यार करे, जिसके बाद मैं उसकी बलि दे सकूं। अब अनुज करता क्या है कि सब कुछ तैयार था, बलि देने का समय हो गया था। जो सोनिया थी उसने भी अनुज को कह ही दिया था कि हाँ मैं प्यार करने लगी हूँ। सब कुछ तैयार था। अनुज कैंप के अंदर बैठ के, कैंप लगा देते हैं, छोटा सा टेंट लगा देते हैं, उसके अंदर बैठ के अपने उस शैतान को याद कर रहा था जिसकी वो पूजा किया करता था। करते करते अब ये बात तो अनुज को अच्छे से पता थी, अच्छे से जानता था कि जब मैं इसकी बलि दूंगा तो सबको पता चल जाएगा, सबको ये हो जाएगा कि हाँ हमारे ग्रुप में से एक सोनिया नाम की लड़की गायब हुई है। और शायद लगभग सबको पता था कि हाँ अनुज को इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। अनुज अब सोनिया को कहता है कि सोनिया अब तुम ना मुझसे ना रात को 1:30 बजे के आसपास मिलने आना, मैं कैंप में अकेला ही रहूँगा। सोनिया 1:30 बजे अनुज से मिलने के लिए आती है, बैठता है। अनुज ने अब उसको पूरी तरह से मोहित कर दिया है। सर घूमे जा रहा है, बातें होए जा रही हैं, अनुज तैयारी किए जा रहा है, लेकिन यहाँ बाकी किसी को कुछ नहीं पता। एक बात आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला हमेशा हमारा साथ देता है। उसके बाद अनुज जैसे ही तैयारी कर रहा था तो रोहित अचानक से उठता है, लेकिन अनुज ने माया जाल बिछा रखा था ताकि कोई सोकर उठ ना पाए। अब रोहित उठता है और सीधा अनुज के पास जाता है और देखता है तो अनुज पूरी तैयारी में था। सोनिया को अनुज बचा तो लेता है, लेकिन सोनिया के दिमाग से आज भी अनुज का भूत नहीं उतरा है, क्योंकि वो आज भी अनुज के लिए तड़पती है, मरती है। अनुज का उसके बाद से कुछ नहीं पता, उन्हें कॉलेज छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ चला गया कहाँ नहीं। लेकिन जहाँ पर भी होगा आज वो इतना बड़ा तंत्र विद्याओं का ज्ञानी होगा कि उसके सामने किसी तरह की कोई शक्ति काम नहीं करेगी। ये वीडियो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कहानी 2018 के आसपास की है जो मुझे डेट बताई गई। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।